व्हावा, तो मोह व्हावा असतो होऊ दे. आणि तुझं कार्य व्हावं, तू आमच्या अंतःकरणाशी बोल आणि आमचे कान अंतःकरण तू एकाग्र चित्त कर, जेणेकरून येणारं वचन आम्हाला समजेल, ते आमच्या अंतःकरणात रुजेल, आमच्या जीवनात त्याचं कार्य होईल असं तू होऊ दे. आम्ही कोणीच परिपूर्ण नाही आहे प्रभू, परंतु तू परिपूर्ण आहेस आणि तू आम्हाला परिपूर्ण करणारा परमेश्वर आहेस, आमचा विश्वास आहे. आणि तुझी अशी इच्छा आहे की आम्ही जसं तू आहे तसं आम्ही देखील व्हावं. आणि हे होण्यासाठी प्रभू तू आमचं सहाय्य कर. त्यासाठी आम्ही झटावं, यासाठी तू विशेष सहाय्य कर. इथून पुढची संपूर्ण वेळ मी तुझ्या हाती सोपवतो. ही सभा तू आपल्या हाती घे आणि तुझी उपस्थिती आम्हा प्रत्येकामध्ये असू दे. आणि येणारं वचन, जो सेवक जे काही बोलणार आहे, ते सर्व काही पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने व्हावं होऊ दे. तू भावाला स्पर्श कर आणि मार्गदर्शन कर आणि आमच्या सर्वांसाठी ते आशीर्वादाचं व्हावं होऊ दे. अंकलच्या परिवारासाठी देखील विशेष मागतो. आंटींना तू सांभाळलंस, आरोग्य दिलंस, यापुढे त्यांचं सांभाळ तू कर आणि त्यांचा उपयोग तू आपल्या सेवेसाठी करून घे. आणि पुढच्या सर्व गोष्टी आम्हा प्रत्येकाचे परिवार, आम्हा सर्वांचं जीवन सर्व काही तुझ्या हाती करतो, सोपवतो प्रभू. काही चुकीचं मागितलं असेल किंवा काही विसरलं असेल तर तू क्षमा कर प्रभू. तुझ्या दयेने कृपेने सर्व गोष्टी तू भरून काढावं अशी तुला विनंती करतो आणि तू आमचं सहाय्य कर. सर्व गोष्टी तुझ्या अधीन करतो प्रभू. ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावात केली आहे, म्हणून तो ऐक. आमेन. आमेन आमेन आमेन। थैंक यू ब्रदर। आगे का समय मैं भाई एडविन के हाथ में देता हूँ। ब्रदर एडविन चलाएंगे आगे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेज लॉर्ड कलीसिया, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करते इन तमाम गीतों के लिए, और उससे सबसे बड़ी बात इस तमाम गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये जो सेशन हुआ एक गवाही झील पर, इस सेशन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु ने इन सुंदर गवाहियों के द्वारा बातचीत की है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। और गवाहियां होंगी, लेकिन ठीक है, प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, प्रभु की स्तुति करते हैं। मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन प्रभु की स्तुति करते हैं। और आज का जो वचन हमारे लिए लेके आए हैं, हमारे एक अजीज भाई है, वो लेकर आया है। क्योंकि मैं थोड़ा काफी बिजी था ये वीक में, तो नहीं कर पाया, थोड़ा डर भी रहा था मैं इसमें, और थोड़ा वर्किंग भी था और काफी चीजें भी थी, नहीं कर पाया। तो हमारे बीच में मैंने भाई, कल हमारे डिकन्स लाइन पर थे रात के समय में मीटिंग के बाद में, तो उनसे सामने भाई बॉनी से हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई बॉनी ने फिर वो रिक्वेस्ट को माना। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। मैं आगे के समय हमारे भाई बॉनी क्या। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर एडविन। प्रेज द लॉर्ड सारे भाई बहनों को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे एक बात बतानी थी आपको। अभी हम हमारे बाइबल में एक्ट्स 29 देख सकते हैं। हम हमारे बाइबल में एक्ट्स का चैप्टर 29 देख सकते हैं सारे भाई बहनों के बीच में। ये जो रिवाइवल दिखता है, ये जो रिवाइवल आया है बीते दिनों में, तो ये कोई एक्ट्स 29 से कम नहीं होगा। एक्ट्स की किताब में 28 ही है अध्याय, परंतु ये जो जीवन, ये जो भाई बहनों का हम देख रहे हैं, जो वो एफर्ट डाल रहे हैं, जो वो सिंसियरिटी दिखा रहे हैं, हमारे कलीसिया के सीनियर भाई बहनें जिन्होंने जो गवाही दी आज, वो कोई एक्ट्स 29 से कम नहीं होगा। वो एक लिखित पत्री होगी जो हम जिएंगे। आमीन। संडे का दिन हमें बताता है कि वो इस दिन, यानी कि वो यीशु मसीह जी उठा। आमीन। मर तो कोई भी सकता है, पर केवल परमेश्वर उसे फिर से जिलाता है। आमीन। यीशु मसीह एक ऐसा मनुष्य है, वो मनुष्य की तरह दिखता, परंतु परमेश्वर की तरह चंगा करता है। वो प्रचार करता है क्योंकि वो परमेश्वर था। आमीन। मुझे भाई विक्रांत ने एक गीत गाया आज, मैं वो पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, उसमें से कुछ जो हमने आज गाया है। ये क्या किया तूने, ये क्यों किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। आमीन।
जब ईस्टर की सुबह थी, उसने साबित किया क्या वो मनुष्य से बढ़कर था। आमीन। वो परमेश्वर था। हम गाते हैं कि वो जीवित है, वो जीवित है क्योंकि वो कब्र खाली है। भाई ब्रैनम की बात एक याद आती है मुझे, एक बात शेयर करना चाहूंगा आपसे वचन पे जाने से पहले। भाई ब्रैनम अपने छोटे बिली के साथ अपने बिली की माता और उनकी बेटी शैरोन रोज जिनका देहांत हो गया था, उनके कब्र पे जाते थे और भाई बिली वहां पर जाके प्रार्थना करते थे। दोनों अपने हैट को उतार कर घुटने पर जाके प्रार्थना करते थे। और एक दिन भाई नबी ने कहा उनसे, भाई बिली से, आपकी माता और बहन यहाँ है, यहाँ नहीं है, पर उस समंदर के पार एक और खाली कब्र है जो कहती है वो जीवित है, वो जीवित है। आमीन। आमीन। ब्रैनम ने, हमारे नबी ने अपने बेटे को इतनी छोटी सी उम्र में इस प्रकार से सांत्वना दी, क्या समुद्र के उस पार एक कब्र है जो खाली है और वो गवाही देती है कि वो जीवित है, वो जीवित है। आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ सारी गवाहियों के लिए, क्योंकि गवाहियों से पता चलता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार के कार्य करता है। आमीन। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 1 to 7। मेरी दरख्वास्त होगी कोई भाई से जो मेरी सहाय करे हिंदी में पढ़ने के लिए इसे, जो भी मैं वचन कहूं उसे। मत्ती का 28वां अध्याय 1 से 7 तक कोई पढ़े। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ पड़ते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान, सेनाओं के यहोवा, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे, बरकत दे, हमारी समझ को खोल परमेश्वर पिता, मेरे मुख को स्पर्श कर परमेश्वर पिता, क्या जो कुछ भी मैं कहूँ परमेश्वर पिता आपके वचन से हो, और आपके नबी के स्पोकन वर्ड के द्वारा जो कुछ भी आपने प्रकाशन दिया इस युग के लिए, इस कलीसिया के लिए, वैसा ही हो। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस दिन के लिए, इस सहभागिता के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो एकत्रित हुए। आज का वचन परमेश्वर पिता हम सबके जीवन में बदलाव लाए परमेश्वर पिता, जो आप चाहते हो, और जो कुछ भी हम करें परमेश्वर पिता आगे से वो आपकी इच्छा के अनुसार हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन के कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएं परमेश्वर के लिए। यीशु जब धरती पर चला, वो एक मनुष्य के प्रकार चला, वो एक मनुष्य के प्रकार दिखता था, परंतु वो अंदर से पूरी मानवता से बढ़कर था। आमीन। वो इमैनुअल था। ही वॉज ग्रेटर देन मैनकाइंड, ऐसा नबी कहते हैं। वो पूरी मानवता से बढ़कर था। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता क्या मेरे अंदर सामर्थ्य है ताकि मैं अपने प्राण को त्याग दूं और फिर से जी उठूं। ना ही बुद्धा कह सकता है, कोई ना बाबा या इस जमाने के योगी कह सकते हैं, ना मोहम्मद कह सकता है ये बात। ये जितने भी लोग हैं जो इस दुनिया के हैं, जो इस प्रकार की बातें करते हैं, फिलॉसफी की बातें करते हैं, ये सब लोग नाकाम हो गए, क्योंकि जब ये साबित हो गया, जब वो समाप्त हो गए,
बात वो फिर से बोलेंगे मतलब? कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता क्या मेरे अंदर सामर्थ्य है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं और फिर से जी उठूं। ना बुद्धा कह सकता है, ना कोई बाबा कह सकता है, ना कोई योगी कह सकता है, ना कोई मोहम्मद कह सकता है। ये सब फिलॉसफी की बातें हैं जो ये सब कर सकते हैं। परंतु जब वो मर गए तो साबित हो गया, उनकी कब्र आज तक भी वहीं पर है। परंतु एक ही कब्र खाली है, वो है हमारे प्यारे यीशु मसीह की। आमीन। वो कब्र खाली है आमीन। क्योंकि ये वो व्यक्ति था जिसके अंदर सामर्थ्य था क्या वो अपने प्राण त्याग सके और फिर से जी उठे। आमीन। आमीन। मनुष्य के ऊपर जो सबसे बड़ा डर, जो भय होता है, वो मृत्यु क्या होता है। हम देखते हैं एक दिन ऐसा आया था, भाई ब्रानम कहते हैं क्या एक स्कॉफर था, स्कॉफर निंदा करने वाला। उसने एक दिन कहा क्या देखो मैं परमेश्वर की अभी निंदा करता हूं, अगर परमेश्वर सच्चा है। ये भाई का नाम बॉब इंगरसोल था, भाई ब्रानम कहते हैं। वो परमेश्वर की निंदा कर रहा था और कह रहा था देखो अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो अभी के अभी मेरी मृत्यु हो जाए। हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं क्या ये भाई की तबीयत बहुत खराब हुई और वो प्रार्थना कर रहा था घुटनों पर जाके कि परमेश्वर उसे क्षमा करे और उसके प्राण के ऊपर वो दया और करुणा दिखाए। ये देखिए ये मनुष्य किस प्रकार से परमेश्वर को चैलेंज कर रहा था और परमेश्वर ने इसके जीवन में क्या किया। भाई ब्रानम एक और हमें कहानी बताते हैं। ये जो एक हस्बैंड और वाइफ थे, ये भाई ब्रानम के पिताजी के काफी निकटी कुटुंबी थे, लाइक अ फैमिली फ्रेंड। वो जो पति था वो कहता था कि परमेश्वर नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है, परंतु उसकी पत्नी जो है हर संडे के दिन पर बग्गी यानी के जो ट्रैवलिंग की जो व्हीकल है, बग्गी पकड़ के चर्च जाती थी। ये मनुष्य जो है संडे को बाकी सब काम करता था परंतु चर्च नहीं जाता था, ना चर्च अटेंड करता था। और ये अपने बच्चों को भी उसी प्रकार से सिखाना चाहता था। हम देखते परंतु ये स्त्री जो थी वो बहुत ही सिंसियर थी, वो प्रार्थना में जाती थी, वो चर्च जाती थी। एक दिन ये मनुष्य सब छोड़कर अपने खेत पर गया और उसने गेहूं को सजा के रखे सारे, और परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाया उस पर। वहां पर एक बहुत ही बड़ी बिजली कड़की और वो सारा गेहूं नष्ट हो गया। मनुष्य बाहर आता है, ये जो व्यक्ति है, और परमेश्वर को कोसता है, बद्दुआएं देता है। फिर परमेश्वर ने उसके खेतों के ऊपर बिजली गिराई और उसी प्रकार से जो उसके घोड़े थे उसके ऊपर भी बिजली गिराई और सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। फिर भी ये आदमी मानने के लिए तैयार नहीं था परमेश्वर कितना महान है। एक दिन इसे टाइफाइड फीवर हुआ और इसकी जो स्थिति थी बहुत ही गंभीर हुई। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में इस प्रकार की स्थितियां लाता है ताकि हम उसे याद कर सके और हम जाने क्या जीवन जो देने वाला है वो केवल यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। ये व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हुआ और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द आए और कहने लगे कि पिताजी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसे पता था कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसने एक बहुत ही अच्छा बात लेके गया अपने बच्चों को। उसने कहा जो कुछ पिताजी ने कहा, जो रास्ते पिताजी चले, आप वो रास्ता बिल्कुल मत चलना, आप वही रास्ता चलना जो आपकी माता चलती है, क्योंकि वो रास्ता ही आपको अनंत काल के ओर लेके जाएगा और आपको बचाएगा। ये भाई ब्रानम इतने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं क्या इस भाई की जो गवाही थी अंत के दिनों में, क्या वो जानते थे परमेश्वर ने इन्हीं के मुख से ये कबूल करवाया कि केवल परमेश्वर ही है जिससे हमें अनंत काल का जीवन मिल सकता है। धन्यवाद देते उस बहन के लिए भी जिन्होंने इतनी परिस्थिति में भी चलना नहीं छोड़ा, सिंसियरिटी दिखाई और वचन पालन किया। आमीन। देखिए वो क्या कहते हैं, वो जो पति था वो क्या कहता था, वो सही मार्ग है, हालेलुया, क्योंकि वही मार्ग सत्य और जीवन है। आमीन। हम जानते हैं भाई ब्रानम कुछ लोगों के बारे में बताते हैं, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ, जब उनकी आखिरी घड़ी आई थी तो उन्होंने कहा क्या मुझे और 5 मिनट दे दो प्रभु, ताकि मैं घुटने पर जाऊं, प्रार्थना करूं, इसके बदले में आप मेरा सारा राज्य ले लो। एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी और उन्होंने ये आखिरी प्रार्थना की, क्या मुझे आप 5-10 मिनट और दे दो ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं और अपने जीवन को ठीक कर सकूं, और उसके बदले में आप मेरा राज्य ले लो।
परंतु ऐसा ना हुआ। हम देखते हैं आगे जाके भाई ब्रानम एक और बात कहते हैं एक अच्छे विश्वासी के बारे में, जो एब्राहम लिंकन है। एब्राहम लिंकन एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अमेरिका को वचन के अनुसार चलाया, जिसने परमेश्वर पर अपना ट्रस्ट रखा, जिसने विश्वास दिखाया परमेश्वर पर, और जो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहता था और अमेरिका को ठीक करना चाहता था। हम देखते हैं कि वहां पर एक करंट आया और वो रो रहा था उस दिन जब इब्राहिम लिंकन की हत्या हो गई थी, वो रहा था। तो उस समय पे एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि आप क्यों रो रहे हो, उससे पूछा। तो उसने कहा वो कोट देख रहे हो आप, जहां पर रखा था वहां पर एक कोट गिरा था। तो बोल रहा है हाँ मैं देख सकता हूँ वो कोट। बोलता है उसके नीचे आपको पता है क्या है? तो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता उसके नीचे क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या देखो उसके नीचे एक बेल्ट है जिसके ऊपर लहू है, वो इब्राहिम लिंकन का लहू है, जिसने हमें गुलामी से छुड़ाया और हमें गुलामी से छुड़ाया और हमारे लिए लड़ाई की, ताकि हम ये सब चीजों से छुटकारा पा सके, हम गुलामी में ना रहे। भाई ब्रानम कितने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अगर वो लोग इब्राहिम लिंकन के लिए ये कह सकते थे, जो परमेश्वर का एक क्रिएशन है, तो वो कितना कहेंगे यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने पूरे मानवता के लिए अपना लहू बहाया। आमीन। यीशु मसीह ने पूरी मानवता के लिए अपना लहू बहाया, ना किसी कोई धर्म के लिए, ना कोई संगठन के लिए, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना लहू मानवता के लिए बहाया। आमीन। हम देखते हैं कितने कष्ट उठाए हमारे प्रभु यीशु ने। उन्होंने 29 कोड़े खाए, 39 उन्होंने कोड़े खाए, ताकि आपके और मेरे प्राण बीमारियों से बच सके। आमीन। 39 इज द राइट वर्ड, 39 कोड़े खाए। हम देखते हैं कि इब्राहिम लिंकन जब उनकी हत्या हुई, जब वो गिर गए, वो जानते थे क्या उनका जाने का समय आ गया है? भाई ब्रानम कहते हैं क्या उन्होंने अपना हाथ उठाया और सनसेट की ओर देखा और प्रार्थना की। अब देखिए परमेश्वर हमेशा से कहता है कि हमें उसके मार्ग पर ही चलना है। आमीन। देखिए मृत्यु दो प्रकार की होती है। मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक होती है जो शारीरिक होती है, जो न्यायिक रूप में होती है, और जो दूसरी होती है वो आत्मिक रूप में होती है। मनुष्य जो भय देखता है वो शारीरिक मृत्यु की भय देखता है, परंतु वो भूल जाता है कि आत्मिक रीति में उसे कितना सावधान होना है, उसे कितना संभलना है और किस प्रकार से उसे आगे बढ़ना है, वो भूल जाता है। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें दिखाया क्या, जैसे इस प्रकार की मृत्यु या एक बीमारी अय्यूब पर आई, तो वो किस प्रकार से वो आगे बढ़ा। उसने पूरा विश्वास किया कि परमेश्वर उसके साथ था और उसका परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। आमीन। हम देखते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर दो प्रकार की मृत्यु की, एक है जो शारीरिक है और एक जो है वो आत्मिक है। मेरे साथ रहिए प्लीज। आइए क्या देखे क्या कहा उसने। और जब परमेश्वर की आत्मा उस पर आई, अय्यूब पर आई,
उसने इसी प्रकार का रेजरेक्शन की सुबह देखी, पुनरुत्थान की सुबह देखी, और वो खड़ा हुआ और उसने कहा माय रिडीमर लिविथ। और अंत के दिनों में यदि कीड़े भी मेरे जिस्म को खा लेंगे तो भी मैं यही कहूंगा, आमीन, क्योंकि वो जानता था कि उसका परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। आइए आप वचन से पढ़ेंगे। हम अय्यूब की किताब में जाते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इस भाई से बात की और किस प्रकार से इसके जीवन में आगे कार्य हुआ। आमीन, आमीन। अय्यूब का 14वां अध्याय हम इसे पढ़ेंगे 1 से लेके 7 तक। भाई अगर हिंदी में पढ़ सकते हैं। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वो फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर के समान अपना दिन पूरा न कर ले। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। आमीन। देखिए, हम जानते हैं यहाँ पर क्या अय्यूब पहचानता था उस दिन में अपने उद्धारकर्ता को। आमीन, वो जानता था कि उसके उद्धारकर्ता ने किस प्रकार से अपने हाथ ऐसे उस क्रूस पर फैलाए और एक ब्रिज बनाया, एक ब्रिज बनाया जिससे मानवता, मनुष्य और परमेश्वर एक हो जाए। आमीन। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर कराया, वो जानता था क्या उसका जो परमेश्वर है वो जीवित है, और उसने किस प्रकार से एक ब्रिज बनाया ताकि मनुष्य और परमेश्वर यीशु मसीह में आके मिले। आमीन। हम देखते हैं इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम और सारा को एक विशेष वादा किया था परमेश्वर ने। जब इब्राहिम 75 था, 75 वर्ष थे, और सारा 65 वर्ष। हम देखते हैं क्या वो लोग जो दो लोग थे, वो जो दो विश्वासी थे, उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को अगले 50 साल तक बिताया। उन्होंने विश्वास किया और हमने देखते हैं क्या उसके द्वारा मिला। आमीन। देखिए भाई ब्रानम क्या कहते हैं, आउट ऑफ इब्राहिम केम आइजैक। इब्राहिम के द्वारा इसहाक आया, और आगे जाके इसहाक के वंश के द्वारा दाऊद आया, और दाऊद के वंश के द्वारा मसीह आया, और मसीह के द्वारा रेजरेक्शन वो आया। आमीन। फिर से मैं, इब्राहिम के द्वारा इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक के वंश के द्वारा दाऊद उत्पन्न हुआ, दाऊद के वंश के द्वारा मसीह यीशु उत्पन्न हुआ, और के द्वारा पुनरुत्थान यानी कि रेजरेक्शन उत्पन्न हुआ। आमीन। हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में अपने वादों को पूरा किया। देखिए, हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर। अगर अभी सबने बातें की पास्टर साहब के लिए कुछ समय पहले, हमारे प्रिय पास्टर के लिए, क्या वो किस प्रकार से अपने जीवन से, अपने बातों से और वचन के द्वारा जैसे लोगों के जीवन में वो कार्य करते थे, वैसे ही देखिए वो और कुछ नहीं करते थे, वो वही करते थे जो वचन कहता है। आमीन। देखिए, एक बात कहना चाहूंगा आप सबसे, जो भी मसीही लोग थे, जैसे चेले भी, जब वो लोगों ने निंदा की है, उनके ज्यादा मित्र नहीं हुआ करते थे। देखिए, वो 11 लोग ही थे उनके जाने के बाद, जो आगे बढ़ते गए
और वचन में जो स्थिर रहे और उन्होंने प्रचार किया। देखिए उनके कोई मित्र नहीं थे, परंतु देखिए वचन क्या कहता है, क्या मैं तेरा मित्र हूं कहता है वचन, केवल जो स्वयं यीशु मसीह कहता है मैं तेरा मित्र हूं। और एक मित्र किस प्रकार से अपने प्राण त्यागता है, ये हम देखते हैं, वचन ऐसा सिखाता है हमें। और यीशु मसीह स्वयं कहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा अंत तक, आमीन। जब वो चला गया तो चेले बहुत ही निराश थे, वो हार्ट ब्रोकन थे, उनके हृदय टूट गए थे, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर सकते थे यीशु को लेके जा चुके थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ देखा क्या उनकी आंखें मान नहीं पाई। उन्होंने उससे कोड़े खाते हुए देखा, क्योंकि वो जानते नहीं थे कोड़े खाने का कारण क्या है। उन्होंने लोगों को यीशु मसीह के ऊपर थूकते हुए देखा। उन्होंने देखा कि लोग उसकी दाढ़ी खींच रहे और उसे कह रहे कि तू अभी प्रोफेसी कर, तू अब बता क्या किसने ये किया। वो लोग ये सब सहन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके साथ जो जीवन में हुआ वो कोई बहुत अलग था। उन्होंने यीशु मसीह को देखा, लोगों को अंधों को आंख देते हुए, बीमारों को चंगा करते हुए। और उन्होंने इस प्रकार से भी देखा, जब तूफान आया तो यीशु ने अपने दोनों हाथ उठाकर तूफान को थाम दिया, आमीन। ये सब चेलों से बर्दाश्त नहीं हुआ जब यीशु मसीह सीन से चले गए, क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ में आता था कि आगे क्या होगा। परंतु देखिए वो क्या कहता है, हमने वचन पढ़ा मत्ती से, वो कहता है कि जाके मेरे चेलों से कहो क्या मैं उनसे गैलिली में मिलूंगा, आमीन। हम जानते हैं कि यीशु मसीह उनसे वहां पर मिले, कई बार मिले, रैप्चर होने के पहले वो कई बार मिले और उन्होंने अपने सारे वादों को पूरा किया, आमीन। आज के हम ऐसे समय में जीते हैं जहां पर देखिए आप हर साल कुछ ना कुछ इलेक्शन होता रहता है। मैं अभी इस धरती के हिसाब से कह रहा हूं आपको, एक मनुष्य जो जाति जीती है वो एक गवर्नमेंट के अंडर रहती है। जब भी कोई इलेक्शन आता है, एक पॉलिटिशियन आपको बहुत सारे वादे करता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स में भी कुछ इलेक्शन होगा, इंडिया में तो होते ही रहते हैं। तो देखिए पॉलिटिशियन किस प्रकार के वादे करते हैं। मैं तो आज तक मैंने तो ये तक भी सुना है कि एक पॉलिटिशियन कहता है कि मैं आपको इंटरनेट फ्री दूंगा। अब देखिए यीशु इसके विषय में क्या कहता है। पॉलिटिशियन कहता है कि मैं आपको इंटरनेट दूंगा, यीशु मसीह कहता है मैं आपको इटर्निटी दूंगा, आमीन। पॉलिटिशियन कहता है क्या मैं तुझे वो अभी 2-2 किलो राशन बांटेंगे, जैसे 2-5 किलो राशन बांटते हैं। लॉकडाउन के समय पे भी लोगों ने किया और सोशल मीडिया पे भी उसे पोस्ट करते हैं। परंतु यीशु तो वाटर को वाइन बना देते थे। वो 2 रोटी और मच्छी लेकर हजारों लोगों को खिलाते थे। उन्होंने कभी भी कुछ चीजों को बोस्ट नहीं किया। बट आप देखिए आज के तारीख में आप देखेंगे, अगर हम ये गवर्नमेंट की ओर देखें, कोई भी गवर्नमेंट की ओर, मैं हिंदुस्तान की नहीं कहां की भी बात करूं, तो जो कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो अपोजिंग गवर्नमेंट हो या वो जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट हो, वो जो पार्टियां हैं वो सिर्फ बोस्टिंग करते हैं, वो सिर्फ बातें करते हैं। परंतु यीशु ने बातें नहीं की, उन्होंने कभी भी बोस्ट नहीं कहा, बोस्ट किया नहीं कभी भी। उन्होंने कहां पे भी जाके पोस्ट भी नहीं किया क्या वो क्या कर रहे हैं। और देखिए उनके जीवन से हमें क्या सीखने मिलता है। वो एक ही बात कहते थे, जब तक मुझे पिता कुछ नहीं दिखाए तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, आमीन। हमसे होकर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सोचे कि हम ये करना चाहते हैं, अगर हम सोचे कि हम प्रचार करना चाहते हैं, अगर हम सोचे कि हम ये कार्य करना चाहते हैं, अगर हम सोचे कि हम वो कार्य करना चाहते हैं, हम जब तक परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में ना हो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। हमें ये विश्वास करना होगा, हमें नम्र बनना होगा और हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की, क्या कहते हैं, वेटिंग को क्या हिंदी में कहते हैं, हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के लिए रुकना होगा। जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए, आमीन। क्योंकि यीशु ने भी तब तक कोई कार्य नहीं किया जब तक उसे पिता परमेश्वर ने दिखाया नहीं दृष्टांत में, आमीन। भाई ब्रानम भी जब भी प्रार्थना करते थे तो उन्हें परमेश्वर दृष्टांत में दिखाता था और वो भी कहते थे कि जब तक वो मुझे ना दिखाए तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से जो एक मसीह होता है वो कभी बोस्ट नहीं कर सकता,
क्या वो स्वयं से कुछ कर सके? स्वयं से हम कुछ भी नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर है जो हमारे माइंड का कंट्रोल करता है, ये ब्रेन सेल्स का कंट्रोल करता है। जब ये ब्रेन सेल्स कहते हैं हाथ उठाओ तो हम हाथ उठाते। ये परमेश्वर का क्रिया, जब तक वो ना चाहे आप कुछ नहीं कर सकते। हमें जानना है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में क्या है। हम देख रहे हैं हमारे कलीसिया में भी बीते दिनों में भाई बहनों का जो प्रेम बढ़ा है, भाई बहनों ने जो एफर्ट्स उठाए, ये मुझे बहुत ही प्रेरित करती है और मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है एक्ट्स की पुस्तक की ओर। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स अगर हम देखते हैं, यीशु के जाने के बाद किस प्रकार से चेलों ने ये बोझ उठाया। हम सिर्फ वहां पर उन 11 चेलों को नहीं देखते, हम देखते कि जहां पर जाके उन्होंने प्रचार किया, वहां पर लोगों के घरों में जाकर प्रचार किया, वहां पर लोग और उनके परिवार बचे। आमीन। हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस ने उस पेंटिकॉस्ट के दिन पर आवाज उठाई और कहा, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड यू एंड योर हाउसहोल्ड शैल बी सेव्ड। हम देखते हैं किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने चेलों की अगुवाई की। आमीन। पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करेगा, जब हम उस पर निर्भर होंगे, तो जो कुछ भी होगा वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के हिसाब से होगा। आमीन। हम देखते हैं क्या कभी कभी देखते हैं कि हम अपने मनों के हिसाब से चलते हैं, हम अपने इंटेलेक्चुअल के हिसाब से चलते हैं, परंतु वचन कहता है कि लीन नॉट अनटू थाइन ओन अंडरस्टैंडिंग। नीति वचन में कहा गया है। ये नीति वचन एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सिखाती है, और इस समय के लिए वो सबसे सही पुस्तक है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जो लिखा है वो आमीन है। उसमें सिखाया गया है हमें क्या हमें आपके इंटेलेक्चुअल माइंड पर निर्भर नहीं होना है, परंतु हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर निर्भर होना है। पास्टर साहब भी बीते महीनों में जब प्रचार कर रहे थे, वो परफेक्ट फेथ के ऊपर प्रचार कर रहे थे। परफेक्ट फेथ हमें रैप्चरिंग फेथ देगा। हम बहुत ही निकट जी रहे हैं और हमें सच में अपने आप को तैयार करना है, हमें विश्वास करना है और हमें विश्वास से आगे बढ़ना है। हमें ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। उसने मनुष्य रूप लिया, हमारे लिए अपने प्राण त्यागे, हमारे लिए कोड़े खाए, ताकि हम जैसे जो पापी है वो कहीं ना कहीं 2000 साल के बाद ये वचन सुने और वो जाने क्या एक परमेश्वर है जो सच्चा है, एक परमेश्वर है जिसकी सच्ची आराधना कर सकते हैं, एक परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं को सुनता है। बीते दिनों में कलीसिया में इतनी सारी गवाहियां आई है लोगों के चंगे होने की। ये हमें सिर्फ एक ही बात दर्शाता है कि हमारे परमेश्वर के कान खुले हैं, वो कभी सोता नहीं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कुछ भी हम कर ले वो जानता है, हम हमारे कमरे में क्या कर ले वो जानता है, हम हमारे ऑफिस में क्या कर ले वो जानता है। वो सोता नहीं, उसकी आंखें बंद नहीं है, वो जानता है और वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें बताता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। हमें वचन मिल गया है, हमें संदेश मिल गया है, हम सब जानते हैं हमें क्या करना है। आज जब मैं गवाही सुन रहा था, मेरा मन इतना भर आया क्या मुझे एक्ट्स 29 ये शब्द का प्रयोग करना पड़ा। जब मैंने मेरे भाइयों को देखा बात करते हुए, जब मैंने बहनों को देखा बात करते हुए, मुझे उनके अंदर जो रिवाइवल दिखा, मैं चाहता हूं, मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं उस रिवाइवल के लिए। वो रिवाइवल हम सबके बीच में रहे परमेश्वर के आने तक। ये जो रिवाइवल हमारे अंदर आया है, ये जो बेदारी हमारे अंदर आई है, हम इसका रिस्पेक्ट करें। परमेश्वर ने हमें चुना है, इस बात का रिस्पेक्ट करें हम, और परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ें। बहनों का उतना ही सहयोग जरूरी है हर भाई को, कलीसिया को। भाइयों से ही नहीं होगा, बहनों का सहयोग जरूरी है घर पर।
बहनों का सहयोग जरूरी है प्रार्थना के द्वारा। देखिए नबी क्या कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, मैंने लिखा है ये, अ गुड प्रेइंग वाइफ और मदर कैन डू मोर फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। एक प्रार्थना करती हुई स्त्री, एक प्रार्थना करती पत्नी और एक माता परमेश्वर के राज्य के लिए ज्यादा कर सकती है जब वो अपने घुटनों पर जाती है, उससे भी ज्यादा कर सकती है जो प्रचार कर रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहकर। आमीन आमीन। हमारी कलीसिया की जो बहनें हैं, मेरी उनसे निवेदन है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो वचन से कह रहा हूं, क्या आप सहयोग दीजिए आपके बेटर हाफ के लिए, आप सहयोग दीजिए आपकी कलीसिया के लिए। आपसे मेरी विनंती है, आप एक्ट्स की किताब पढ़िए। मैं पिछले 1 महीने से पढ़ रहा हूं, पढ़ के हो गया फिर पढ़ रहा हूं, पढ़ के हो गया फिर पढ़ रहा हूं, ये जानने के लिए कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, किस प्रकार से उसने हर एक की मदद से अपने वचन को आगे लेके गया। स्त्रियों को कोई जरूरी नहीं है प्रचार करना, उनका जीवन ही बता देगा कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या कार्य कर रहा है। बहनें जब खड़ी होंगी, प्रार्थना करेंगी, तब भाइयों को सामर्थ मिलेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलेगा और भाई आगे बढ़ेंगे। मेरी विनंती है सारे कलीसिया की बहनों से, भाइयों के लिए, कलीसिया के लिए और सारे जो यूनिवर्सल ब्राइड है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आमीन। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। देखिए मैं आपको मैं वचन से दिखाता हूं। हम लूका की किताब में आते हैं, लूक चैप्टर 1। कोई भाई अगर मेरे लिए 41 से 44 तक पढ़ ले प्लीज। देखिए परमेश्वर छोड़ेगा नहीं आपको, ना मुझे। वो किस प्रकार से हमें प्रेम करता है मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। जो ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देखो, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। आमीन। आमीन। हम देखते हैं नबी हमें बताते हैं वचनों से, क्या जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो अपने माता के गर्भ में मर चुका था। हम जानते हैं क्या उसके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आ गई होगी, क्या वो अपनी माता के गर्भ में हिल रहा नहीं था बिल्कुल भी। देखिए ये पैदा होने के पहले क्रिएटर क्या करता है। जो क्रिएटर है, जो रचना करने वाला है, वो मरियम के गर्भ में है। उसे पता है क्या उसका भाई वहां पर जो है यूहन्ना, उसकी सांसें नहीं चल रही है। ये वहां पर जाता है, मरियम के मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है, क्या वो जाके अपनी बहन एलिजाबेथ को मिले। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मरियम के मन में उत्पन्न होती है। मरियम वहां पर पहुंचती है, जब वहां पर पैर रखती है, जब वहां मिलती है, तो यूहन्ना खुशी से जी उठता है। आमीन। वो जो गर्भ में हिल रहा नहीं था, उसने अपने क्रिएटर को पहचान लिया। यीशु मसीह को फिजिकल फॉर्म में आने के पहले और कोई चमत्कार करने के पहले, जब वहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति हुई, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हुई तो वहां पर चमत्कार हो गया। आमीन। हम देखते हैं क्या कुछ तो सिचुएशन होगा उस भाई यूहन्ना के जीवन में, संत यूहन्ना के जीवन में, जब वो अपने माता के गर्भ में था। क्या पता शैतान का क्या कार्य होगा, क्या वो नहीं होना चाहिए था ऐसा कुछ, क्योंकि वही तो फोर रनर था यीशु मसीह के लिए। शैतान ने अपनी बहुत चालें चली होगी, परंतु परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार सब कुछ करता है। वो अपने फोर नॉलेज से सब कुछ पहचानता है और वहां पर पहुंच जाता है और यूहन्ना को जीवन दे देता है। आमीन।
उसका फिजिकल रूप में आकर हाथ रखना या प्रार्थना करना जरूरी नहीं थी, उसकी उपस्थिति ही जीवन देती है। आमीन। Amen. अब देखिए उसके बाद में भाई अगर 56 पढ़ ले और 57, वही अध्याय का 56 और 57 पढ़ ले। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। तब इलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। आमीन। अब देखते हैं हम यहाँ पर एक दीप ने एक दूसरे दीप को पुकारा है। यूहन्ना बपतिस्मा के प्राणों ने अपने रचना करने वाले को पुकारा है, क्योंकि वो भी जानता है क्या यही मसीह है। आमीन। हम देखते हैं आगे क्या किस प्रकार से एक डीप कॉलिंग अनटू द डीप हुआ यहाँ पर, और वहां पर स्वयं यीशु मसीह आकर उसे जीवन देते हैं। शायद से उस बच्चे के जीवन में अगले 3 महीने में कुछ हो सकता था, हम वचन के हिसाब से देख रहे हैं। वहां पर मरियम अगले 3 महीने तक रुकी थी और यीशु मसीह भी वहां पर 3 महीने तक रुका था, तब तक जब तक वो बालक जन्म ना लिया। और किस प्रकार से अपने वचनों को और वादों को उसने पूरा किया जो उसने इनके जीवन में रखा था। एलिजाबेथ और याजक, उनके जो जीवन में रखा था, उसने इस बात को पूरा किया। तो देखिए परमेश्वर जो है वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। देखिए भाई ब्रानम क्या कहते हैं, भाई ब्रानम हमेशा से कहते हैं कि जो मसीह पना होता है, जो क्रिश्चियनिटी होती है, वो कभी भी किसी को आउटशाइन करने के लिए नहीं होती। यूहन्ना कभी भी यीशु मसीह को आउटशाइन करने के लिए नहीं आया। पौलुस कभी भी पतरस को आउटशाइन करने के लिए नहीं आया, परंतु वो सब लोगों ने उनको एक ही राह पर लेके गए, जीवित परमेश्वर की ओर, हमारे यहोवा की ओर। आमीन। हम देखते हैं क्या हर एक व्यक्ति किस प्रकार से वचन में ठहरा हुआ है, हम ये देखते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या जो 11 चेले हैं, मैं नाम लेता हूं उनका, जो 11 चेले हैं मसीह के जाने के बाद, साइमन पीटर, उसका भाई एंड्रू, जेम्स, जॉन, फिलिप, बार्थोलोम्यू, साइमन जेलट और जूडस जो जेम्स का भाई था। ये लोगों ने, सब लोगों ने, ये जो 11 चेले थे, इन्होंने अपने कॉलिंग के अनुसार अपना अपना कार्य किया, अपना अपना काम किया, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था और एक ही मार्गदर्शक था, वो यीशु मसीह था। आमीन। जब पैटमोस विजन पे यूहन्ना था, उसका एक ही उद्देश्य था, यीशु मसीह। जब पौलुस ने प्रचार किया, सॉल से जब वो पौल बना, जब उसने प्रचार किया, उसका एक ही उद्देश्य था, यीशु मसीह। जब पतरस ने प्रचार किया उस ब्यूटीफुल मंदिर के बाहर, गेट के बाहर, और जब वो अंदर गया, उसका एक ही उद्देश्य था, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। जब फिलिप उस यूनक को मिला, उस षंड को मिला, मुझे पता नहीं ये शब्द सही है क्या नहीं, जब वो उस षंड को मिला, उसका भी उद्देश्य एक ही था, वो यीशु मसीह था। आमीन। भाई ब्रानम एक संदेश इन्फ्लुएंस में ऐसा कहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। इट्स अ बॉल गेम, somebody at a football game, somebody gets the ball and every one of his own players try and take the ball right away from him. Be a guard the ball, not try to take it away from the next man. Glory to God if he can do it over here on this corner. ये इन्फ्लुएंस संदेश में भाई ब्रानम ने प्रचार किया है, वर्स 245 और 246 में। ये कार्य हम देखते हैं चेलों के बीच में। थॉमस हिंदुस्तान तक आए, हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी आई। हम देखते हैं कि किस प्रकार से थॉमस की जीवन हुई। इसी प्रकार से हर चेलों का, हर मसीह का, परमेश्वर का एक उद्देश्य है हर मसीह के जीवन में, जो पूरा होना है। ये संदेश को 2 भाग में ले सकता हूं, क्योंकि एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स पे बहुत कुछ है बात करने के लिए, बताने के लिए और सीखने के लिए।
सबसे बड़ी बात है क्या? सीखने के लिए, क्योंकि पहले तो हमें खुद को सीखना है, दूसरों को नहीं सिखाना। सीखना तो खुद है, करेक्ट तो खुद होना है, क्योंकि परफेक्ट तो केवल यीशु मसीह है। आमीन। और तैयारी तब तक करनी है जब तक उसके आने का आगमन ना हो। केवल उसकी अनुग्रह, उसकी दया और उसकी करुणा हमें उस पार लेके जाएगी। आमीन। केवल उसकी करुणा और उसकी दया हमें उस पार लेके जाएगी। मैं देखता हूं कि हमारे, मैं एक्ट से ही कहूंगा पहले, उसके बाद में मैं हमारे कलीसिया को उससे मेल खिलाऊंगा। हम देखते हैं कि एक्ट्स की पुस्तक में, अगर आपने पढ़ा है या आप फिर से पढ़ना चाहे, आपको अगर प्रेरणा हुई तो आप उसे जरूर पढ़िए। उसमें डिसाइपल्स के अलावा बहुत सारे स्त्रियों के भी नाम आते हैं। कोई भी प्रचार करने के लिए नाम नहीं आता, सेवा करने के लिए नाम आते हैं, सच्चाई में खड़े रहने के लिए नाम आते हैं, स्थिरता दिखाने के लिए नाम आते हैं, और मसीह जीवन जीने के लिए उनके नाम लिखे गए। प्रचार करने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए नाम लिखे गए। मेरी विनंती है अपने आप से, हमारी प्रिय कलीसिया से, कलीसिया के भाई बहनों से, जो मसीही जीवन वो जीने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं है। पढ़ेंगे तो लोग जो मसीह को नहीं जानते वो हमारा जीवन पढ़ेंगे, वो हमारे जीवन को देखेंगे। पास्टर साहब का हमने सबने जीवन देखा है, मैंने तो बहुत ही करीबी से देखा है। सब लोग कह रहे हैं कि एक फादर फिगर के प्रकार थे, हमारे आत्मिक पिता थे। मैं कहूंगा ये वो सच बात है जो आप लोग कह रहे हो, परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या वो सच्चे मसीह थे? आमीन। वो एक सच्चे मसीह थे। एक सच्चे मसीह का दौड़ा उन्होंने। वो जितना बोझ उठाते थे अपने लोगों के लिए, उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर ये बोझ और कोई नहीं, पवित्र आत्मा डालता था। और ये यीशु मसीह का प्रेम था उनके अंदर, जो आप सबको मिला है। मेरी विनंती है हमारे भाई बहनों से, जो कलीसिया में जो कोई भी काम करते हैं, जो कोई भी उनका स्टैंड है, वो अपनी जगह पर रहे और पवित्र आत्मा की अगुवाई से आगे बढ़े। हमारी कलीसिया के ऊपर बहुत लोगों की नजर है, बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमारे जीवन की ओर ध्यान देना है, हमें अपने आप पर ध्यान देना है, और हमें ये देखना है कि हम मसीही जीवन जी रहे हैं, क्या हमारा जीवन जो है वो वचन से टैली हो रहा है क्या नहीं। उस उकाब के मान जिसके दो पंख होते हैं, भाई ब्रानम कहते हैं एक पंख जो है वो बाइबल है, दूसरा पंख जो है वो स्पोकन वर्ड है। ये दो चीजें ही हमें उस पार लेके जाती है जैसे उकाब जाता है। आमीन। हम हमारा स्टैंड ले, हम प्रार्थना करें और हम आगे बढ़े, विश्वास से आगे बढ़े। भाइयों की हम सहाय करें, हम भाइयों का सहकार्य बने। ये मेरी प्रार्थना है हम सबसे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कलीसिया के सारे भाइयों के लिए, जिन्होंने बीते दिनों में श्रम उठाया है। पास्टर साहब जाने के बाद उन्होंने जो श्रम उठाया है उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं भाई उमेश के लिए, भाई सुरेन के लिए, भाई मार्कस के लिए भी। जिस प्रकार से आज जूम पे हम देखते हैं इन भाइयों को, बट ये भाई बड़े ही एक्टिव मेंबर है हमारे कलीसिया के। भाई सुरेन सॉन्ग लीडर है, भाई उमेश का परमेश्वर ने उपयोग किया है कॉन्गो बजाने के लिए, मार्कस का उपयोग किया है कीबोर्ड बजाने के लिए। सबको अपना अपना स्थान दिया गया कलीसिया में। हम सब अपने स्थान को पहचाने और एक मसीह जीवन जिए। इसी साथ में मैं कहना चाहूंगा हमारी प्रिय बहनों के लिए,
ये बहनें हमारे लिए सच में मसीह बहनें हैं। ये सहकार्य करे अपने बेटर हाफ को, ये सारी बहनों के लिए है। आपके बेटर हाफ को जिस प्रकार की चीजें मसीह की बातें पसंद है वही करे, क्योंकि प्रसन्न करना तो हमें मसीह को है। आमीन। मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, मनुष्य को कुछ नहीं दिखाना है। मनुष्य आपका उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार करने वाला और न्याय करने वाला दोनों, ये याद रखिए, उद्धार करने वाला और न्याय करने वाला यीशु मसीह है। समय है उद्धार में आ जाए, समय नहीं रहेगा तो न्याय में आना होगा। समय निकट है और हम बहुत ही निकट है। जिस प्रकार से हमारे जीवनों में बातें जो हो रही है, जिस प्रकार से हमारी कलीसिया आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार से दुनिया में सारी बातें हो रही है, अगर आपने भाई नबी के 7 विजन्स को आपने पढ़ा है या सुना है तो आपको पता चलेगा कि हम कितने निकट है। देश देश के खिलाफ लड़ रहा है, भाई भाई के खिलाफ लड़ रहा है, पिता बेटे के खिलाफ लड़ रहा है, बेटा माता पिता के खिलाफ लड़ रहा है। यह हमें बताती है कि हम बहुत ही निकट है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके समय पर ही रैप्चर होगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप सोचोगे कि आप बहुत निकट रह रहे हो कि रैप्चर होगा, मैं निकल जाऊंगा। पास्टर साहब के जीवन में रैप्चर उन्होंने नहीं चखा, परंतु वो परमेश्वर में सो गए। वो परमेश्वर में सो गए और जब रैप्चर होगा तब वो पहले होंगे जो उठेंगे हमसे पहले। आमीन। इसलिए मेरी प्रार्थना है, सारे कलीसिया के भाई बहनों से, भाइयों से भी प्रार्थना है कि जैसे हमने बहनों की मुख से गवाही सुनी, क्या पास्टर साहब उनसे बातें करते थे, वैसे ही हम उनके घर के जो हेड है उनसे बात करते रहे और हम उनके हालचाल पूछते रहे और हम बहुत ही एक्टिव विश्वासी बने। हम सिर्फ केवल पढ़ने वाले विश्वासी नहीं बने या सुनने वाले विश्वासी नहीं बने, परंतु जीवन जीने वाले विश्वासी बने। ऐसी मेरी प्रार्थना है हम सबके लिए। इसको मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। परमेश्वर ने अगर अगुवाई की तो, परमेश्वर का अगर अनुग्रह और दया हुई तो मैं इस संदेश को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा, जो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स है, जिसके अंदर जो चेलों ने जो काम किया है और उसी पर जो कलीसिया ने उनकी सहाय मदद की है, हम देखेंगे आगे। परमेश्वर ने अगर अगुवाई दी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मेरी प्रार्थना है आप सबसे, क्या परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे और हमारे जीवन में वो रिवाइवल लाए जो आ चुकी है, हम उसको आइडेंटिफाई करें और हम आगे बढ़े। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान, सेनाओं के यहोवा, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद इस दिन के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति के लिए। प्यारे पिता, हम तो बिल्कुल योग्य नहीं है परमेश्वर पिता, परंतु आप फिर भी हमें संभालते हो, आप फिर भी हमें बचाते हो, आप हमारी प्रार्थना सुनते हो। इसके लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, बीते दिनों में हमारे पास्टर साहब हमें छोड़कर आपके पास आ गए, परंतु आपका जो वचन है वो हमें सांत्वना देता है कि आप हमें कभी छोड़ेंगे ही नहीं, आप हमारे साथ है अंत तक। इसके लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, याद करता हूँ सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपनी गवाही दी आज के दिन, जिन्होंने प्रार्थनाएं की और जिनका जीवन बदला है आपके सेवक के द्वारा, उस सबके लिए आपके नाम को धन्यवाद देते प्यारे पिता। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते उन सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो हमारी मीटिंग्स में जुड़ते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं यूनिवर्सल ब्राइड के लिए परमेश्वर पिता, जो सारे पास्टर्स कल हमारे साथ एकत्रित हुए थे, आपने उनके द्वारा हमें बंधु प्रेम दिखाया, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता, हमारी कलीसिया को आपको अर्पण करते हैं।
हमारे कलीसिया सारे भाई बहनों को आपको अर्पण करते हैं। जो कुछ भी बोझ आपने भाइयों के जीवन में रखा है, वो सब आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आप उनके जीवन में पूरी कीजिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करता हूँ हमारे कलीसिया के भाइयों के लिए, नाम लेकर प्रार्थना करना चाहूंगा मैं हमारे भाइयों के लिए। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना को सुन, हमारी प्रार्थना को सुन। समर्पित करता हूँ आपको भाई एडविन को, भाई मनोज को, भाई विक्रांत को, भाई उमेश को, भाई मार्कस, भाई सुरेन, भाई चंदू, भाई उबेद, भाई कोमल, भाई सुमित और हम प्रिय भाई दास को आपको सबमिट करता हूं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर पिता, वो हमसे नहीं जुड़े, वो आपसे जुड़े हैं परमेश्वर पिता। उन सबकी आप सहाय मदद कीजिए, उन सबको आपके वचनों पे चलाइए। सारी बहनों को मैं आपको समर्पित करता हूं परमेश्वर पिता। सारी बहनें सहकार्य करें परमेश्वर पिता, केवल आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, केवल आपके नाम को महिमा देने के लिए। परमेश्वर पिता, हमारी कलीसिया को आपकी जरूरत है, आप हमारे साथ बने रहिए। हम वीक है परमेश्वर पिता, हम शरीर में वीक है, आप हमें आत्मा में उठाइए। हमारे शरीर से परमेश्वर पिता गुनाह होते रहते हैं परमेश्वर पिता, आप हम पर आपकी दया और करुणा रखिए, आप हमें चलाइए। कलीसिया के सारे बच्चों को आपको समर्पित करता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि बीते दिनों में आपने इनके मुखों से बात की, आपने सियोनी के मुखों से बात की परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, मुझे पूरा यकीन है कि आपने दूसरे बच्चों के भी मुखों से बात की। उनके वचन कहता है, आई विल स्पीक फ्रॉम द माउथ ऑफ द बेब्स। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे बच्चों के लिए भी प्यारे पिता, हमारे कलीसिया के बच्चों पर भी आपकी अनुग्रह रख, दया रख, करुणा रख। सब बच्चों को अपने वचन से चला। हमारे कलीसिया में आपका स्वर्गीय प्रेम और स्वर्गीय शांति बनी रहे। भाइयों के बीच में आपकी प्रेम रख परमेश्वर पिता, हम सब भाइयों के बीच में आपका बंधु प्रेम हो परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, हम सबको आपका वचन ग्रहण करने की समझ दो, क्योंकि वचन ग्रहण करना और उसे जीना सबसे बढ़कर है। आज का दिन, आने वाला समय, मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन के कबूल कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। आगे का समय भाई एडविन को देना चाहूंगा। भाई एडविन, भाई विक्रांत, यस यस ब्रदर एक मिनट, भाई विक्रांत अगर हम ये भाई एडविन एक मिनट प्लीज, ब्रदर अगर ये आप प्लीज ये कोरस ले सके। ये क्या किया तूने, ये क्यों किया, जान दे के तुम्हें जीवन दिया। यस यस भाई एडविन आगे का समय आपको देते हैं। 351 नंबर है सॉन्ग, पेज नंबर 118 पर है, 351 नंबर है। मेरे गुनाहों की तूने सजा चाबुक के मार से, कुछ ना किया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ये तूने सजा चाबुक के मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। लास्ट आंसर,
मरते हुए माफ करके गया। जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सजा। दुनिया की ठोकरे मरते हुए माफ करके गया। जुल्म और सितम मेरे लिए तूने खाई सजा। दुनिया की ठोकरे ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। आमीन। Praise the ब्रदर एडविन। Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति करते इस सुंदर संडे के लिए, इन तमाम गवाहियों के लिए, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इतना सुंदर अच्छा संदेश भाई की ओर से आया, काफी इंस्ट्रक्शंस परिवार के लिए, भाइयों के लिए और बहनों के लिए थे। बहुत सुंदर ये वचन है। भाई ने कहा अगर मौका मिलेगा तो उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। हम भी चाहेंगे कि भाई आप उसको कंटिन्यू करें, शनिवार या गुरुवार किसी भी दिन पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और जो भी बातें भाई ने बताई है संदेश के अंदर, उसको हम लोग याद रखेंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे। नोट्स लिया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और भाई ने प्रार्थना की है आखिरी में हमारे लिए, और हमारा आखिरी का गीत भी हुआ, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। प्रभु का धन्यवाद। Praise the Lord. आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु आशीष करे। प्रेज Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the आमीन Lord. आमीन। Praise the Lord.